Jai Hind students, class 9th, exercise 10.6, question number 3. The lengths of two parallel chords of a circle are 6 cm and 8 cm. If the smaller chord is at distance 4 cm from the center, what is the distance of the other chord from the center? बेटा इसमें ये नहीं बोला कि ये जो दो chords है ना पैरेलल, ये सेंटर के एक ही साइड है कि आइदर साइड है, तो हमारे ऊपर डाल दिया उन्होंने, चॉइस है हमारी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूर है? अगर छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जो बड़ी वाली होगी वो पास होगी। आपको पता है ना, सेंटर के पास आओ तो कॉर्ड की लंबाई बड़ी हो जाती है, सेंटर से दूर जाओ तो जीवा की लंबाई छोटी हो जाती है। तो छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर पर है तो बड़ी जीवा कितनी दूरी पर होगी? तो इतना तो पक्का है बेटा कि आंसर 4 से तो कम आएगा, है ना। ये मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी है। एक ए बी कॉर्ड है, एक सी डी कॉर्ड है। ए बी की लेंथ है 6 और सी डी की कॉर्ड है 8, सी डी की लेंथ है 8, ठीक है। और जो पास दूर वाली है, मतलब छोटी वाली है, उसके बीच की उसकी सेंटर से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ओ एन हमें ज्ञात करनी है, तो ओ एन को मैंने ले लिया बेटा एक्स, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस कितनी लेंगे अपन? आर ही तो लेंगे, है ना। रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर। ज्वाइन कर दूं मैं पहले ओ डी एंड ओ बी। बोर्ड पर आदत है, कॉपी पर आदत नहीं है, वो टेढ़ी हो जाती छोटी सी लाइन भी। लीजिए, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। स्टार्ट कर दूं क्वेश्चन को। अच्छा, आपको मालूम है कि सेंटर से जब हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है ना, उसको बराबर भागों में बांट देता है। अब ये जो छोटी वाली है ना, छोटी वाली ये कितनी है? 6, तो एम बी कितनी रह गई? 3 रह गई कि नहीं? ये पूरी 6 है, 6 का हाफ हो गया, कितना रह गया? 3। ये जो सी डी है बड़ी वाली, ये 8 है, तो 8 का हाफ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अभी मैं लेती हूँ ट्राइंगल ओ एम बी। रेडी फॉर ट्राइंगल ओ एम बी? लिसन, ओ एम बी, ठीक है। क्या? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, है ना। ओ बी मीन्स रेडियस, ओ एम कितना है? 4, और एम बी कितना है? 3। आपको मालूम है इसको सॉल्व करने से आपका आंसर 5 आएगा। इस पर मैं टाइम नहीं लगा रही हूँ, कर लीजिएगा। अब मेरे को रेडियस मालूम चल गई, बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे मालूम चल गई है ना। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम लेंगे ओ एन डी। ओ एन डी। अच्छा बेटा, जो मैंने आपको बोला ना कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो बाइसेक्ट करता है, इसको लिखना पड़ेगा आपको, है ना। इस सेंटेंस को लिखना, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको लिखवाया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। तो ओ एन डी पे आते हैं, यहाँ पर भी पाइथागोरस लगेगी अपनी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। ओके, ओ डी मीन्स क्या बेटा? रेडियस। रेडियस अभी अभी हमने मालूम करी है 5, तो हो गया 5 स्क्वायर। ओ एन को हमने लिया है x और एन डी कितना है? 4। तो ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। और ये 4 से कम आना चाहिए था, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा प्रेम पूर्वक उत्तर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी वृत्त की मान लीजिए कि कोण, अब ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कोण ए बी सी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित, अब शीर्ष ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी, ये कुछ मेंशन नहीं किया, हम क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। और कोण की भुजाएं, ये जो मतलब एंगल बाहर है ना, उसकी भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं ए डी और सी ई काटती हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी, देखो ए बी सी इसका मतलब हमको बी बाहर लेना है, ये ध्यान रखना, हमको बी लेना है बाहर, कि ए बी सी, कोण ए बी सी जीवाओं ए सी तथा डी ई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा है। इस क्वेश्चन को आप एक टीचर की हेल्प से ही समझ सकते हो।
Question number 4. Let the vertex of an angle ABC be located outside a circle and let the sides of the angle intersect equal chords AD and CE with the circle. Prove that angle ABC is equal to half the differences of the angles subtended by the chords AC and DE at the center. Now listen, इसके लिए ए को मुझे बी को बाहर लेना, ये अपनी चर्चा हो चुकी है ना। क्यों लेना है उन्होंने खुद बोला है एंगल बी ए सी के बारे में। अब ये जो मैंने डॉट्स लगा कर रखे हैं इसलिए कि मेरे को उस समय एकदम टेंशन ना हो कि कहाँ लूँ कहाँ ना लूँ, इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये बी है, इसको बच्चों ए ले लीजिए और इसको ले लीजिए सी। अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया हो, उन्होंने कहा कि ये जो एंगल की आर्म्स हैं, आर्म्स ये सर्कल पर जो कॉर्ड्स काट रही हैं, मतलब इनकी कॉर्ड्स कट रही है ना, सर्कल से जा रही है तो ये कॉर्ड हो गई है ना, ये जीवा, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं। और एक बात बता दूं, इन इक्वल कॉर्ड्स का कोई यूज़ नहीं है। ज़बरदस्ती थोड़े हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड थोड़े हम करने वाले हैं कि नहीं। इनका कोई यूज़ नहीं है, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, बस समझ लो कि हाँ इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। ये डी पॉइंट हो गया आपका, ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल यहाँ से सेंटर है, ए बी कॉर्ड, ये जो ए बी कॉर्ड है ना, ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। रुको 1 मिनट के लिए, ये देखो ये एक एंगल ए बी ने बना दिया, बन गया है ना। अच्छा जी, और ये जो डी ई कॉर्ड है, बना ही नहीं है, चलो बना देते हैं। ये जो डी ई कॉर्ड है ना छोटी वाली, ये भी सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। ये बना दिया सेंटर पर एंगल, ये ऐसे। ठीक है, ये बता दो ज़रा कौन सा बड़ा होगा? भैया बड़ी कॉर्ड है, बड़ी आर्क है तो बड़ा एंगल ये बड़ा होगा। ये छोटी कॉर्ड है, छोटी आर्क है तो ये एंगल छोटा होगा। तो बड़े को समझो मैंने ले लिया x, ओके, इसको ले लिया मैंने y, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ टू प्रूव, कि हमें सिद्ध क्या करना है। टू प्रूव या सिद्ध करना है, लिख लोगे बच्चों, लिख लेना, सिद्ध करना है हमको। ये सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल, इसका नाम है ABC। ये इसके और इसके डिफरेंस का हाफ है, x माइनस वाई अपॉन 2, ये प्रूव करना है। और x बड़ा है y छोटा है, ये तो हमने देख ही लिया। तो 1/2 x माइनस वाई, ये x डिग्री y डिग्री एंगल्स के मेजरमेंट मैंने मान लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, लिख लेना, एज्यूम दैट, मानने पर, लेने पर, वो लिख लेना। तो मोटी बात ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक की है, जैसे कि चाबी होती है ना, जिससे कि बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बस एक चाबी है कि आप ये देखो ना, ए सी आएगा, ये सी बी ए सी होगा ना बेटा, आप डी सी को ज्वाइन कर दो, बस इतना सा काम कर लो, ये आपका मैजिक हो जाएगा। डी सी को ज्वाइन कर लो, मैं रेड कलर से ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक, अब बच्चों एक ट्रायंगल बन गया, ये देखना, एक ट्रायंगल ये बन गया। इस ट्रायंगल का नाम है DCB। ये आपका सब काम कर देगा, बहुत सिंपल कर देगा क्वेश्चन को, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, अब इसी ट्रायंगल की ये साइड प्रोड्यूस की गई है ना, तो ये एंगल क्या होगा इस ट्रायंगल का? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। हिंदी वाले भी समझ लो बेटा, इंग्लिश के टर्म्स इसमें इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, किसका? हमारे इस जादुई त्रिभुज का। यही हमारा काम करवा देगा पूरा, ये एक्सटीरियर एंगल है। हाँ, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनके सम के इक्वल होता है, एडजेसेंट वाले के नहीं, जो दूर वाले होते हैं। ठीक है ना, ये जो होते हैं ना, इनके सम के इक्वल होता है। कौन? एक्सटीरियर एंगल। ऑपोजिट इंटीरियर, एक तो ये एडजेसेंट हो गया, ऑपोजिट, जस्ट अ मिनट। ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, अब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ एक बार, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। याद आया ना, हिंदी में सुन लो, ये जो बाह्य कोण होता है ये दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। पहले समझ लो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इतना क्लियर है?
अच्छा, अभी जो हमने एक मेन बहुत बढ़िया बहुत शानदार थ्योरम पढ़ी है वो क्या है, वो ये है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक दूसरे पेज पर आपको बताती हूँ। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक आर्क है, ओके, आर्क ले लो या कॉर्ड ले लो, ये जो सेंटर पे एंगल बनाती है ना, ये पीछे बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है ना, या फिर ये इसका हाफ होता है, ऐसे समझ लो, ये वाला इसका दुगना होता है या पीछे वाला इसका आधा होता है, एक ही बात है ना। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बच्चों देखना, अब एक ये वाला एंगल, ये तो चलो यही है, इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सी आर्क ने बनाया, डीई ने बनाया। देखो ना, डीई, ये ऐसे डीई नहीं तो बनाया, क्या डीई ने कोई और एंगल भी बनाया? हाँ जी बनाया। कौन सा बनाया? वाई बनाया। तो फिर ये क्या हुआ, बोलो, ये क्या हुआ? ये हुआ y/2, हुआ कि नहीं? ये वाला इस y का आधा हुआ। क्यों? क्योंकि डीई ने सेंटर पे y बनाया, तो पीछे जो बनाएगी वो y/2 बनाएगी, हो गया। अब इस एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल कौन सी आर्क ने बनाया? एसी ने बनाया। एसी ने कहीं और भी बनाया? हाँ जी बनाया। कहाँ बनाया? सेंटर पे बनाया। क्लियर? तो ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है कि ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सेम थ्योरम दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द ऑल्टरनेट रीजन। ठीक है, किसी चाप द्वारा या किसी चाप ही ले लो, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा ऑल्टरनेट को एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण का डबल होता है, ट्वाइस होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम है। तो ये कितना हो गया? x/2। इतनी तैयारी हो गई, समझ में आ गया? ये x/2 है, ये वाला y/2 है, ये जैसा है वैसा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, देख ही लिया आपने कितना सिंपल है। आप यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू, अरे अब मैंने लिख दिया लेट, वैसे तो कुछ माने तो अल्फ़ा ले लेते हैं, चलो ये अल्फ़ा ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखो आप एंगल AOC, इसको O पॉइंट लेते हैं, AOC इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल DOE इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ लिख दो जॉइन, मैंने क्या मैजिक चीज़ बताई थी? DC, DC को जोड़ दिया आपने, इतना काम कर दिया। अब आप लिखो इन ट्राइंगल AB, नहीं कौन सा था ये ट्राइंगल अपना? DCB, DCB, इन ट्राइंगल DCB एंगल, इसका नाम क्या है? ADC, एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? त्रिभुज DCB में कोण ADC बाह्य कोण है, इसलिए क्या होगा? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल, इसका नाम क्या है? DCB, DCB। इतनी तैयारी हमारी हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADC, एंगल ADC विल बी हाफ ऑफ एंगल AOC, ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, और इसको हमने क्या माना है? x डिग्री, तो ये हो गया x/2 डिग्री। ठीक है, ADC। दूसरा एंगल कौन सा है हमारा? DCB, DCB इज हाफ ऑफ एंगल DOE, दैट मीन्स हाफ ऑफ y। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिर्फ लिखने का काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये क्यों होगा बेटा? यहाँ पर हम पूरा जो थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था हमने अभी, जो आपको बताया वो लिख देंगे यहाँ पर कि ये हाफ क्यों है। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन, इसका नाम रख दो इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिए। ADC क्या है बेटा? x/2 है ना। ABC हमने अल्फ़ा ले लिया था, और फिर दूसरा कौन सा है? DCB,
DC भी कितना है अपना y/2। अब सबको आंसर तो आता हुआ दिख ही गया होगा, चेहरे पे हंसी तो आई गई होगी। y/2 इधर ले आओ, तो x/2 माइनस y/2 इज इक्वल टू अल्फा। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई। और अब हम सब के नाम उनको वापस कर देंगे। अल्फा का नाम क्या है, ABC है ना, और x का नाम क्या है, x का x/2 का नाम क्या था ये, नहीं x का नाम क्या है, AOC। x का नाम देखो AOC, x का नाम है, माइनस y का नाम क्या है, DOE। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी 2-3 तरह से किया जा सकता है, बट मैं एकदम सिंपल मेथड आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ चीज़ें सख्त होती हैं। अब मैं एक शॉर्ट में, जैसे मेरा नेचर है, शॉर्ट में सेकंड्स में इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर रही हूँ। एक ट्रायंगल है ABC, B इसका बाहर है, ये AD और C इक्वल ज़रूर है लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं है, और आपको ये प्रूव कर रहा है कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये AC के द्वारा बनने वाले एंगल और DE के द्वारा सेंटर पे बनने वाले एंगल के डिफरेंस का हाफ है, इनके अंतर का आधा है। हमने एक मैजिक किया, केवल DC को ज्वाइन कर दिया। DC को ज्वाइन करने से ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हमने एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण ले लिया और बाह्य कोण की प्रॉपर्टी लगा दी कि ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अब ये एंगल जो खुद है ना बाहर वाला, ये इसका हाफ है, x का हाफ है, क्योंकि ये सेंटर पे ये बना रही है, ये पीछे बना रही है। ऐसे ही अब इस एंगल की बात करते हैं, तो ये वाला एंगल इसका हाफ है, y का हाफ है, क्योंकि ये दोनों एंगल DE ने बनाए हैं। DE ने एक सेंटर पे बनाया, एक पीछे बनाया, तो पीछे वाला सेंटर वाले का हाफ होगा। तो अब सबके मेजरमेंट्स हमको मालूम चल गए, इसका x/2, इसका y/2, इसका अल्फा। हमने एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी लगाई थी ना इक्वेशन 1 में, उसमें हमने लेकर वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट की और आंसर रेडी हो गया। x माइनस वाई आया, तो x के प्लेस पर आप AOC लिखोगे और y के प्लेस पर आप DOE लिखोगे और हमारा कार्य संपन्न हो गया। ठीक है, जय हिंद।